छोटे अच्छा सा फेशियल कर चौधरी साहब का, तुझे पता है ना कितने बड़े आदमी हैं। अरे इसके हाथों में वो मजा नहीं है, तू खुद आके काम कर। मैं हाजिर चौधरी साहब, एक जरूरी काम कर रहा था, बस वो करके आ गया। उम्र सारी चाय मंगा लूं चौधरी साहब? हाँ मंगा ले। जा छोटे, 2 चाय लेके आ। अच्छा उस्ताद जी। भाईजान वो टिश्यू कहाँ पड़े हैं? वो सामने पड़े हैं भाई साहब। चौधरी साहब आज कोई खास फंक्शन है क्या? अरे चुधरानी को शॉपिंग कराने जाना है बड़े से माल में। तुझे पता तो है जनानियों के बहुत खर्चे होते हैं। मुझे क्या पता चौधरी साहब, मैं ठहरा कुआरा बंदा। भाई साहब टिश्यू तो नहीं पड़े यहाँ पे? रे भाई यही हमारा देसी टिश्यू है, इसी से पोंछ ले मुंह। रंग निखर रहा है चौधरी साहब ऐसा ऐसा। भाई साहब थोड़ी सी क्रीम भी लगा लूं? लगा ले लगा ले। ओ तेरी खैर, सोने की चेन। ये जो मुफ्त खोरे लोग आते हैं ना चौधरी साहब, मिजाज खराब कर देते हैं। फ्री की क्रीम भी लगा रहा है, टिश्यू भी लगा रहा है। पकड़ लेना उसको, दाढ़ी बना दे उसकी। हाँ भाई साहब आपकी दाढ़ी बहुत बढ़ रही है, मैं तो कहता हूँ बैठ जाएं, लगे हाथ दाढ़ी भी बनवा लें। चलो फिर बना ही दो। बैठो बैठो भाई साहब, अभी लड़का आके बना देता है, चाय लेने गया है। चाय पियेंगे? नहीं नहीं। अच्छा बैठो। 50 तो आएंगे ना? ये लो उस्ताद जी चाय। चाय भी आ गई चौधरी साहब, फेशियल भी हो गया। छोटे तू भाई को कपड़ा लगा के दाढ़ी सेट कर। अभी कर देते हैं जी। माशाल्लाह क्या गोरा चिट्टा फेस निकला है चौधरी साहब। क्लीन शेप कर दो आपकी। ओए थोड़ी थोड़ी सी ट्रिम कर बस। अच्छा चौधरी साहब चश्मे बदूर। बटन न दे, मुझे चाय पीने दे, ठंडी हो जाएगी। अच्छा ओए, ओ मेरी सोने की चेन किधर गई? कौन सी चेन चौधरी साहब? वही सोने की चेन जो मैंने पहनी हुई थी। अरे चौधरी साहब आप कोई चेन नहीं पहन के आए थे, घर में भूल आए होंगे। यहाँ तो ओ तेरा दिमाग खराब है, मैं पहन के आया था, मुझे अच्छे तरीके से याद है। अच्छा तो ये सोने की चेन इस चौधरी की है, जरूर इस हजाम ने छुपाई होगी। आपको गलत फहमी हुई है चौधरी साहब, आप कोई चैन नहीं पहन के आए थे आज। ये चेन तूने किसकी पहनी हुई है, दिखा इधर। ये तो मेरी अपनी चैन है चौधरी साहब, इसका डिजाइन चेक कर लें आप। मुझे नहीं पता, मेरी चैन इधर ही गुम हुई है, मुझे ढूंढ के दो। चौधरी साहब अगर मैं बताऊं चेन आपकी कहाँ है तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? क्या मत बोल, तुझे पता है मेरी चेन किसके पास है? चौधरी साहब मुझे अच्छी तरह से पता है चेन कहाँ है आपकी। लगता है इस कमीने को पता चल गया है कि मैंने उस करीम वाली डब्बी में चेन छुपाई है। इधर आए भाई साहब, बात सुने। ये चल क्या रहा है आज? भाई साहब आपको पता है कि चेन कहाँ पे है? जी जी मुझे अच्छी तरह से पता है। तूने चेन चुरा के करीम वाली डब्बी में छुपा दिया है, हजाम है कि चोर है? भाई साहब मैंने ये सब मजबूरी में किया है। कौन सी मजबूरी? भाईजान ये बंदा जब भी मेरे पास आता है बड़ी ज्यादती करता है, कटिंग करवाता है, शेव करवाता है, फेशियल करवाता है, और जब पैसे मांगू तो 20 रुपए निकाल के दे देता है। अब आप बताओ भला ये कोई बात है? मैं जब भी ज्यादा पैसों की डिमांड करता हूँ आगे से चौधरी होने का रौब दिखाने लग जाता है, कहता है मैं तुम्हारी दुकान बंद करा दूंगा। इतनी महंगाई है भाई साहब, जहाँ 150-200 रुपया बनता है वहाँ ये 20 रुपए दे के चला जाता है। मेरा बहुत नुकसान हो जाता है जिस दिन भी ये आता है। चल अंदर। भाई साहब चौधरी साहब क्या ये बात सच है कि आप इससे सारा काम करवा के सिर्फ 20 रुपए देते हैं? हाँ तो 20 रुपए भी बहुत हो जाते हैं। ना ना चौधरी साहब इतना महंगाई का जमाना है, 20 रुपए में क्या मिलता है? आप अगर गरीब का हक मारेंगे तो आपका नुकसान यूं ही होगा। ओ भाई आंदा, मैं इसकी मजदूरी पूरी दूंगा। मेरी चेन बहुत महंगी है, मेहरबानी करके मुझे वापस कर दो। ठीक है आइंदा आप इसकी मजदूरी पूरी दीजिएगा। ये रही आपकी चेन। शुक्र है मेरी चेन मिल गई। भाई कितने हैं आपके पैसे? 200 रुपए। ये लो आपका 200 रुपया, आइंदा के लिए पूरी मजदूरी दूंगा आपको। ओ रुके सर, आपकी जान को खतरा है सर। ये तुम क्या कह रहे हो? सर आज आप जहाँ भी जा रहे हैं पुलिस मत जाए। ओ चाचा मजीद क्या हुआ है? मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, मैंने फाइल देनी है, जो भी बात है शाम को बताना। सर आप ना जाए, पुलिस मेरी पूरी बात तो सुन ले। अरे चाचा जल्दी में हूँ, मैंने फाइल देनी है, जल्दी बताएं क्या काम है? सर मैंने एक ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? सर मैंने ख्वाब देखा है, आप ये वाली गाड़ी लेके जाती है, रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट? और एक्सीडेंट में आपकी मौत हो जाती है। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे ख्वाब पे यकीन नहीं करते। कोई बात नहीं, मेरा ये फाइल पहुंचाना बहुत जरूरी है। ठीक है सर मेरे ख्वाब अक्सर सच होते हैं, मेरा यकीन करें। आपकी कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? इसीलिए कह रहा हूँ सर आप ना जाएं। वैसे तो मैं ऐसी बातों पे यकीन नहीं रखता, लेकिन अगर तुम्हारे ख्वाब सच होते हैं
तो मैं नहीं जाता। ये पकड़ो फाइल, जीएम साहब को जाके दे दो। और लाहौर से एक पार्टी आ रही है, जीएम साहब उनसे मिल लेंगे, मैं उन्हें फोन पे समझा देता हूँ। ठीक है नजूमी चाचा। हाँ जी जीएम साहब, फाइल मिल गई? अभी तक नहीं मिली फाइल? यार ये ड्राइवर भी ना। क्या हुआ जुएब, ये चोटें कैसे लगी आपको? सर वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया? वो कैसे? सर मैं घर से थोड़ा ही दूर निकला था कि अचानक गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई और गाड़ी दरख्त में जाके लगी। गलती हो गई सर। कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ सर, बस छोटी मोटी चोटें आई हैं। चाचा मजीद का ख्वाब सच्चा हो गया सर। सर मैंने ख्वाब देखा है, आप ये वाली गाड़ी लेके जाती है, रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो जाता है और सर दरख्त फ्रंट सीट पर गिरा जहाँ आप डेली बैठते हैं और एक्सीडेंट में आपकी मौत हो जाती है। खुदा का शुक्र है सर, आपकी जान बच गई। जाओ तुम चाचा मजीद को बुला के ले आओ। ठीक है सर। आपका ख्वाब सच हुआ चाचा मजीद। सर अक्सर मेरे ख्वाब सच होते हैं। ये पकड़े 1 लाख रुपए आपका इनाम। सर ये मुझे क्यों दे रहे हैं? आपने सुबह मुझे जाने से रोका, जिस वजह से मेरी जान बच गई। सर आपको कुछ हो जाता तो हमारे जैसे लोगों का क्या होता है जो आपके साथ काम कर रहे हैं? रख लें। जीएम साहब से बोल के इनका सस्पेंड लेटर तैयार करवाएं। कल से आपकी छुट्टी है, आप काम पे नहीं आएंगे। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे काम से क्यों निकाल रहे हैं? मैंने तो आपकी जान बचवाई है। सर इनसे ऐसी क्या गलती हुई है? इन्होंने ख्वाब देखा कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा और मैं मर जाऊंगा। इनका ख्वाब सच हुआ और इनके रोकने की वजह से मेरी जान भी बच गई, जिसका मैंने आपको 1 लाख रुपया इनाम दिया है। लेकिन इंसान ख्वाब तो तब देखता है ना जब वो सोया हुआ हो। आप हमारे गार्ड हैं, आपको मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है। आप ही अगर सो जाएंगे तो हमारी हिफाजत कौन करेगा? आपने अपनी ड्यूटी में बहुत गफलत की है, इसलिए अब आप जा सकते हैं। सर आज तक चाचा मजीद की कभी कोई शिकायत नहीं आई है, इनसे पहली गलती हुई है, इनको माफ कर दें। ये बात भी सही है, लेकिन फिर ये पहली नहीं आखिरी गलती होनी चाहिए। ठीक है सर, आइंदा के लिए मेरी ड्यूटी के अंदर कोई गफलत नहीं होगी। शुक्रिया सर। ये लें सर आपका पिज्जा। रुके भाई। जी सर, कुछ चाहिए? भाई ये पिज्जा हमारा नहीं है, हमने आलू वाले फ्राइज मंगाए थे। अब्बा मुझे तो पिज्जा खाना है। सर आपके बच्चे का दिल कर रहा है पिज्जा खाने का, आप पिज्जा खाएं, मैं फ्राइज भी लेके आता हूँ। ओ भाई ये पिज्जा हमने नहीं मंगवाया, तुम ले जाओ इसे। अब्बा मुझे खाने दो ना पिज्जा। बेटा तुझे पता भी है पिज्जा बहुत महंगा होता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, हम आलू वाले फ्राइज मंगवा लेते हैं। ओए वेटर इधर आ, बात सुन। सर आप इजी हो के ये पिज्जा खाएं, मैं उनकी बात सुन लूं। अब्बा मैं पिज्जा खा रहा हूँ। रुको बेटा, मैंने कहा भी है मेरे पास पैसे नहीं है, पिज्जा बहुत महंगा होता है। सर आपका ऑर्डर बस तैयार होने वाला है, मैं लेके आता हूँ। क्यों उन देहातियों को जबरदस्ती पिज्जा दे रहा है? हमने भी मीडियम पिज्जा ऑर्डर किया है, वो वाला हमें दे दे। सर ये उनका पिज्जा है, आपका बस तैयार होने वाला है, मैं लेके आता हूँ। अरे जब उन्होंने ऑर्डर ही नहीं किया तो क्यों जबरदस्ती उनको चिपका रहा है? हमें लेट हो रहा है, वो वाला पिज्जा हमें दे दे। अरे वो जब कह रहे हैं हमने पिज्जा ऑर्डर नहीं किया, वो पिज्जा हमें दे दो, हमें देर हो रही है। अरे सर वो उनका पिज्जा है, आपका पिज्जा बस 2 मिनट में रेडी हो जाएगा, मैं लेके आ जाता हूँ। रुको मैं उनसे बात करता हूँ, अगर वो पिज्जा नहीं खाते तो मैं ले लेता हूँ। भाई साहब अगर आपने ये पिज्जा नहीं लेना तो मुझे दे दे, मैं खा लेता हूँ। जी जी भाई साहब ले जाएं पिज्जा, हमने आलू वाले फ्राइज ही खाने हैं। यार इस पिज्जे के अंदर तो पैसे रखे हैं मैंने, इसको कैसे ले जाने दूं?
अरे भाई साहब, आप बात को समझ नहीं रहे। ये उनका पिज्जा है, आपका पिज्जा बस रेडी है, मैं 2 मिनट में लेके आता हूँ। आप अरे भाई साहब, मैं आपको कैसे समझाऊं, ये पिज्जा मैं नहीं खा सकता। बस आप हमारे फ्राइज ही ला दें। अब्बा मैं फ्राइज नहीं खाऊंगा, आज मैं पिज्जा खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। देखा भाई साहब, बच्चे का कितना दिल कर रहा है पिज्जा खाने का। बेटा आप पिज्जा खाओ। आप बैठे सर, मैं आपके लिए 2 मिनट में लेके आता हूँ। असल में भाई बात ये है कि मेरी जेब में पिज्जे के पैसे नहीं है। मैंने इसको बोला भी है यहाँ आके फ्राइज खाएंगे और इसने पिज्जे का रोला डाल दिया है। अरे सर, आप क्यों टेंशन लेते हैं? हमारे होटल में आजकल एक स्कीम चल रही है, पिज्जे के अंदर से पैसे निकल रहे हैं। हो सकता है आपके भी पैसे निकल आए और आपको बिल ही ना देना पड़े। ये देखें, निकल आए ना फिर आपके पिज्जे से पैसे। ले तेरी ख्वाहिश पूरी होगी पिज्जे वाली, हमारे पैसे निकल आए। ये हम अब पिज्जा खाएंगे। ये लो खाओ। सर इसमें से और भी पैसे निकल सकते हैं, आप देखें इसके अंदर अगर और भी पैसे हैं तो वो निकाल के या शॉपिंग कर लीजिएगा या डेली पिज्जा खाइएगा। अल्लाह उसका भला करे जिसने भी ये स्कीम निकाली है। ये ले सर, आपका ऑर्डर भी आ गया। ओ ये पिज्जे में से पैसों वाला क्या सीन है? हमारे पिज्जे में से भी निकलेंगे क्या? नहीं सर, उस पिज्जे के अंदर पैसे मैंने खुद डाले थे। वो क्यों? बात ये थी कि अब आज तो हम पिज्जा खाएंगे। खबरदार जो पिज्जे की बात की, मेरे पास पिज्जे के पैसे नहीं है। आलू वाले फ्राइज खाएंगे। ऑर्डर सर। हमारे लिए एक आलू वाले फ्राइज कर दो। वो बेचारा गरीब बाप अपने बेटे को पिज्जा नहीं खिला पा रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी सी मदद कर दी। अरे वाह यार, क्या आदमी है। इधर आ जफ्फा डाल। थैंक यू। अच्छा बंदा है यार तू। एंजॉय सर। हमारे साथ बैठ के पिज्जा खा यार, मेरा दिल कर रहा है। सर आप खाएं, बस मैं एक स्लाइस ले लेता हूँ। वो देख लंगड़े को। डॉक्टर साहब, मुझे समझ आ गया ये बंदा क्यों लंगड़ाते हुए आ रहा है। मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक इसके घुटने पे चोट लगी है, जिसकी वजह से ये चल नहीं पा रहा। oh, no. मेरी कोल्ड ड्रिंक किधर गई? ओ छोड़ो तुम कोल्ड ड्रिंक को, तुम ये बताओ डॉक्टरी तुमने कहाँ से पढ़ी और तुम्हारा ये तजुर्बा गलत है। इस बंदे के घुटने पे चोट नहीं लगी। तो आप बता दें डॉक्टर साहब, वो बंदा क्यों लंगड़ा रहा है? ए बुढ़बाक, हम कलकत्ता से डॉक्टरी आइसन किया है, हम तो हर बताते हैं कि काहे लंगड़ा रहा है। पहले इस बड़े डॉक्टर की तो सुन ले क्या हुआ है उसको। सबने मुझे ही गलत कर दिया है। हाँ, मैं बता देता हूँ क्यों लंगड़ा रहा है ये। मेरे हिसाब के मुताबिक इसकी एड़ी पे जख्म है, जिसकी वजह से ये चल नहीं पा रहा और ये लंगड़ा रहा है। अरे डॉक्टर साहब, आप बूढ़े हो चुके हैं, ये डॉक्टरी आपके बस की बात नहीं है। उसकी एड़ी जख्मी नहीं है, उसकी पाँव की उंगली जख्मी है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहे। अरे यहाँ तो सभे डॉक्टर बने बैठे हैं, हम अपना डिग्री डॉक्टर का घूस दे के लिए है का? हमारी भी सुन लो। अरे डॉक्टर साहब नाराज क्यों होते हैं? आप भी बता दें क्यों लंगड़ा रहा है वो। अरे हमार कैलकुलेशन के मुताबिक इनका एक टांग छोटा एक बड़ा है, बचपन से पोलियो है ना। अरे पोलियो का तो दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है उसकी टांग से। मेरे तजुर्बे के मुताबिक उसके घुटने पे चोट लगी है। अरे भाई मैंने बोल दिया ना, उसके घुटने पे चोट नहीं लगी हुई, चोट लगी है उसकी एड़ी के ऊपर, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा। अरे हम क्या यहाँ जख्म मार रहे हैं? मैंने कहा ना उसकी उंगली पे जख्म है, इसलिए उसको चलने में दिक्कत है। चले। अरे पोलियो है माँ कसम, पोलियो। 1,000 रुपए की शर्त लगा लेते हैं। क्या हुआ, हवा निकल गई? इतना ही कॉन्फिडेंस है अपनी डॉक्टरी के ऊपर? अब भैया मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है अपनी डॉक्टरी के ऊपर। उसके घुटने पे चोट लगी है। ये लो 1,000 रुपया, लगा ली शर्त। ये लो मेरी भी लगी 1000 की शर्त। ये लो मेरे भी 1000 की शर्त लग गई। अब अगर उसकी उंगली पे चोट हुई तो ये सारे पैसे तेरे, और अगर उसकी एड़ी पे चोट हुई तो ये सारे पैसे इसके। अगर उसको पोलियो हुआ तो ये सारे पैसे तेरे, लेकिन अगर उसके घुटने पे चोट हुई तो ये सारे पैसे मेरे। मंजूर है? मंजूर है। लाओ हाथ। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। जी भाई साहब। भाई साहब, आपकी इस टांग के ऊपर हम चारों डॉक्टरों ने 4000 रुपए की शर्त लगाई हुई है। यूँ समझ लें आज हमारी डॉक्टरी का इम्तिहान है। आप ये बताएं, आपके घुटने में तकलीफ है ना, इसलिए आप लंगड़ा के चल रहे थे, है ना? है? भाई साहब, आपकी पाँव की उंगली में जख्म है, इसलिए तुम लंगड़ा रहे हो ना? अरे भाई साहब, असल बात का मुझे पता है, आपकी एड़ी के ऊपर जख्म है ना, जिस वजह से आप चल नहीं पा रहे। अरे भैया जी बताओ, इनको बचपन से ही पोलियो का शिकार हो? असल में ऐसी कोई बात नहीं है, आप सबकी डॉक्टरी फेल है। मैं इसलिए लंगड़ा के चल रहा था क्योंकि मेरे जूते पे गोबर लग गया था। हट जरा।
और ये पैसे मैं ले जाता हूँ।